स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैट्रिक तक में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर और उसमें समझेंगे अनुपातिक फार्मूला और उसमें और ये भी समझेंगे कि PBH क्या होता है और किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति का अनुपातिक फार्मूला। देखिएगा, सबसे पहला काम इसमें करना है कि हम लोग को समझना है कि त्रिकोणमिति यानी कि इसमें समझना है कि तीन भुजाओं का माप के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करते हैं। तीन भुजाओं के माप यानी तीन गो भुजा को हम लोग क्या करेंगे, मापते रहेंगे इस पूरे चैप्टर में। देखिएगा, तो सबसे पहला हम लोग जिसमें त्रिभुज का यूज करेंगे वो है आपका समकोण त्रिभुज। त्रिभुज जो होता है आपका दो तरह से बढ़ता है, एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होता है। तो हम लोग उसमें पहला समझेंगे कि समकोण त्रिभुज के बारे में। देखिए, तो समकोण त्रिभुज में आप कहते हैं कि समकोण त्रिभुज कहते किसे, तो हम लोग उसको कहते हैं जो एक कोण यानी कोई भी कोण एक क्या होगा, उसका 90 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पर अगर मान के चलिए हम एक और मतलब क्या करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए, जिसका नाम देते हैं PQR, एक का नाम देते हैं ABC। तो आप कहिएगा कि समकोण कहाँ बनेगा, तो समकोण हम लोग वहाँ पर कहते हैं जहाँ पर क्या होता है, दो भुजा लंबा मिलता है, वहीं पर क्या कहलाता है। जैसे ये बोर्ड तो बोर्ड में ही क्या कहेंगे कि इस कोना में जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, तो कहेंगे समकोण बन रहा है। समकोण बिल्कुल लंबत होता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है B पर, कोण B पर क्या बन रहा है, समकोण। और समकोण का मतलब होता है 90। समकोण का मतलब होता है 90। अब देखिए, तो यहाँ तो समझ गए कि तो यहाँ तो 90 हो जाएगा, वहाँ B पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो कहिएगा आप कोण Q पर हो जाएगा 90, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा, ये तो समझ गए कि चलो भाई एक क्या होगा, एक 90 होगा। तो जो बच गया दूगो वो क्या होगा, तो वो 90 डिग्री से हमेशा छोटा होगा, जिसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो हमेशा न्यून कोण होगा। अच्छा, तो न्यून कोण होगा, तो ये भी होगा एक कंडीशन कि दोनों के जोड़ के 90 होना चाहिए। दोनों का क्या हो जाएगा, तो एक कोण तो समझ गए कि भाई एक कोण आपका 90 हो जाएगा। एक जो होगा, जो बचा हुआ भुज यानी कोण, वो क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ के बराबर होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी कहेंगे हम लोग कोण B बराबर क्या हो जाएगा 90। और जो A बच गया, कोण A और कोण C जो होगा, ये जोड़ के 90 होना चाहिए। जैसे इसका क्या मतलब हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि ये भुजा मान के चलिए हम 60 डिग्री ले लिए, तो ये कितना डिग्री होगा, आप खुद कमेंट करके बताइए कितना डिग्री होगा। तो 60 डिग्री तो 90 डिग्री पूरना चाहिए ना, तो ये कितना हो जाएगा, आप खुद कहिएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जोड़ के दोनों कितना 90 होना चाहिए। तो ये 60, तो ये क्या हो जाएगा। तो एक चीज़ और आप कमेंट करके बताइए कि कौन ऐसा कोण जो लेंगे जिसका दोनों बराबर हो, जो 90 यानी समकोण के छोड़ के जो दूसरा दो कोण बचा वो दोनों बराबर हो, तो वो कोण होता है आपका 45। क्या होता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री ही ऐसा हो जो क्या होगा, दोनों के बराबर होगा। यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, दोनों का जोड़ के कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये में दो चीज़ समझ गए। अब इसमें समझिए तीसरा बात आपको यही समझना है कि इसमें PBH यानी एक कहेंगे लंब, जिसको हम लोग क्या कहेंगे P। दूसरा हो जाएगा आधार, जिसको हम लोग कहेंगे B। और एक हो जाएगा कर्ण, जिसको हम लोग कहेंगे H। ये तीन चीज़ आपको क्या करना है, समझना है। यानी कि PBH के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, तो इसमें तो आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन में पहले ही क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्लियर, तो H आपको पहले ही पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि पहले ही आपको पता चल जाता है कि समकोण कहाँ है। तब पता हो गया समकोण कहाँ है, तो समकोण के ठीक सामने, यहाँ से आप अगर बैठ के देखिएगा इधर घूम के, तो कौन सा भुजा दिखेगा, यही सामने में यही ना दिखेगा। यानी कि ये हो गया आपका H। H जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा। आप याद रखिएगा, H को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं।
और ये भुजा सबसे बड़ी होता है। और ये क्या होता है, फिक्स भी होता है। क्या होता है, फिक्स। लड़ता कौन है, ये और ये लड़ेगा। जो दो गो बच गया भुजा, यही लड़ता है कि हम पी है तो ये कभी कहता है कि हम पी है, यानी कि कभी हम पी तो कभी ये पी तो कभी ये पी, ऐसे होते रहता है। तो देखिए समझिए पी कब चेंज होता है। तो जब आप सी कौन सी से चलिएगा तो इसके सामने अगर देखिएगा तो ये भुजा बुझाएगा, यानी कि ए बी, तो ये पी हो जाएगा। आज ये एच ये पी, तो ये ना बच गया तो क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए। तो आप बताइए कि जब ये पी हो गया, ये एगो एच हो गया, तो एगो बचा तीसरा का एच बी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आँख मूंद के ये बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फिक्स है कि बी होगा। तो ये तो समझ गया कि इस कोण से ये हो जाएगा सामने वाला पी, ये बी। तो चेंज कहाँ हुआ है, तो चेंज अब होगा। देखिए जैसे इस कोण से लिए तो ये पी हो गया, तो उसी तरह जब कोण ए से लीजिएगा तो इसके सामने तो ई पड़ेगा, तो ई हो जाएगा इस कंडीशन में पी ई। अब बी कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी। तो इस तरह से क्या होता है, दोनों चेंज होते रहता है। देखिए इसमें भी वही बताइएगा, आप खुद बताइएगा। इस कोण से चलेंगे तब पी क्यू जो कोण होगा क्या होगा, तो आप कहिएगा पी, चूँकि इसके ठीक सामने है तो ये पी हो गया। अच्छा आपका पी आर जो हो गया क्या हो गया, पी आर। तो पी आर कहिएगा कर्ण हो गया, यानी एच हो गया। कैसे, क्योंकि समकोण के ठीक सामने है, तो ये हो जाएगा एच। ये क्या हो जाएगा, एच। एच जो कि फिक्स हो जाता है, ये हिलता नहीं, तो ये हो गया। इसके ठीक सामने चले तो ये पी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बी। इस कोण से, कोण आर से। कोण अगर चलेंगे पी से, तब पी से कहिएगा ये पी है, ये क्या हो जाएगा, बी। तो इस तरह से क्या था, ये समझने का प्रयास करिए। देखिए तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो उसका भी यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, देखिए तो इसके यहाँ तो ए बी या ए बी सी डी है, तो यहाँ ए बी सी डी रहेगा तो ए बी सी डी लिखेंगे, अगर पी क्यू आर रहेगा तो पी क्यू आर लिखेंगे। लेकिन एक कॉमन फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसको बोलेंगे एच, यानी कर्ण जो होता है, पाइथागोरस पर में पढ़िएगा, कहता है कि कर्ण जो है आधार और लंब के वर्ग के बराबर होता है, कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, एच का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। ये एक हो गया फार्मूला। इसी को अगर चाहे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से क्या आ जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, यानी पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। ये एक एच बराबर फार्मूला निकालने के लिए बन गया। अगर पी बराबर पूछेंगे तो रूट अंडर कहिएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। देखिए पहला जुटा और दूसरा का घटा। अब घटता है तो घटने में तो एक कंडीशन होता है कि बड़ा में से छोटा घटता है, तो बड़ा आपका संख्या क्या है, एच है, तो एच में से घटेगा बी। और जब बी का निकालना होगा तो घटेगा एच में से, लेकिन किस में से घटेगा, तब पी में से घटेगा। तो तीन फार्मूला यहाँ से क्या होता है, निकल के आ जाता है। एक ये हो गया और एक ये और एक ये हो गया, तीन फार्मूला। यानी एच निकालना रहेगा तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर रूट अंडर। अब पी बराबर निकालना है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई लगा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमिति का जो जिसका चर्चा कर रहे थे, त्रिकोणमिति अनुपात यानी अनुपातिक फार्मूला, उसको हम लोग समझते। देखिए तो उसमें होता है 6 गो, उसमें क्या हो जाता है 6 गो। पहला होता है, आपको देखिएगा ध्यान से, पहला साइन। चलिए साइन को ही ले लेते पहला। तो साइन थीटा बराबर कर लीजिएगा तो पी बटा एच, याद रखिएगा पी बटा क्या होता है, एच। ये कहता है कि हम पी बटा एच रहेंगे, तो जिसको हम लोग कहेंगे साइन। दूसरा होता है कॉस, दूसरा क्या हो जाता है, कॉस थीटा बराबर, यानी कि कहता है बी बटा हम एच रहेंगे। तीसरा कहता है टेन, तो टेन कहता है हम कथी ले, तो ये कहता है कि एच दोनों में है तो दोनों का काट देते हैं, जो बच गया से हमर। तो ये दोनों कट गया तो क्या बचा, पी ऊपर बचा तो ऊपर लिख दिए, अब बी क्या बचा नीचे, तो बी नीचे लिख दिया। ये हो गया आपका तीसरा। तो साइन में हो गया पी बटा एच, कॉस में हो गया बी बटा एच, टेन में हो गया पी बटा बी। अब इसी के बाद जो तीन फार्मूला ये हो गया, अब इसी के उलट दीजिएगा तो क्या 3 गो और फार्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, साइन का उल्टा याद रखिएगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी को उलट देंगे, यानी एच बटा क्या हो जाएगा, पी। अब इसी का उल्टा देखिए, साइन कॉस का उल्टा होता है आपका सेक,
तो सेक में क्या हो जाएगा, उलट दीजिए तो एच बटा क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा एच बटा बी हो जाएगा। टेन, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट में बी बटा पी हो जाएगा। ये 6 फार्मूला है, ये 3 फार्मूला है, 6 और 3 9, ये 9 को फार्मूला के यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अनुपातिक फार्मूला से जो चैप्टर पहला है इसका उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस पी बी एच समझ गए, फार्मूला भी समझ गए 3 की क्या था, साइन थीटा बराबर पी बटा बी एच होता है, अब कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी बटा एच और टेन थीटा बराबर पी बटा बी, तो वो 3 बन गया। उसी को उलट दीजिएगा, तो याद रखिएगा ऐसे करके कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो उलट देना है बस, इसमें कुछ थोड़े करना है। देखिए ध्यान से अगर देखिएगा तो पी बटा एच था तो इसका क्या हो गया एच बटा पी, उसी तरह इसका था बी बटा एच, तो इसका हो गया एच बटा बी, इसका पी बटा बी था तो इसका हो गया बी बटा पी। इस तरह से 3 से 6 बन गया। यहाँ से तो हम समझ ही गए कि पी कब चेंज होता है बी में, बी कब चेंज होता है पी में, एच तो फिक्स है, एच पहले ही पता चल जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसके आगे जो आएगा वीडियो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी पर आधारित 1 या 2 जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए छोटा वीडियो में, उसमें हम लोग समझाने का या समझने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।